हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस प्रति दिवस लीलामृत क्लास में। शिल प्रोपा लीलामृत। तो जैसे हम कल परसों भी चर्चा कर रहे थे, भगवान की कथा लीलाएं तो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, लेकिन भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं जब उनके शुद्ध भक्तों के बारे में हम पढ़ते हैं सुनते हैं, तो भगवान और अधिक प्रसन्न होते हैं, है ना। क्योंकि ये शुद्ध भक्त जो है भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। या ऐसे बोलते हैं भगवान की ये मेरे प्राण है, प्राण, इनके बिना मैं चलता नहीं। गोविंद कहे नाम मोरा वैष्णवा पराण। गोविंद बोलते हैं वैष्णव मेरे प्राण है, तो उनके बिना मुझे चलना जो है मुश्किल होता है, ऐसे गोविंद बोलते हैं। तो इसीलिए ऐसे शुद्ध भक्तों के बारे में हम पढ़ते हैं सुनते हैं, तो हम भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम लोग पढ़ने का सुनने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं ऐसे शुद्ध भक्तों के बारे में। शिल प्रोपा जैसे महान वैष्णव आचार्य, यस आप बोल सकते हैं हमारे वर्तमान आचार्य शिल प्रभु, हमारे वर्तमान आचार्य नहीं है, है ना, वर्तमान आचार्य शिल प्रभुपाद। उनके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्य रूप से ये इस्कॉन का जो 60-50 के उपलक्ष्य में, दिस इज द 60th एनिवर्सरी ऑफ इस्कॉन, 1966 to 2026, and next year 50 2027 is Srila Prabhupada disappearance, 50 years of Srila Prabhupada disappearance। तो ये दो मनाया जा रहा है 60-50, उस उपलक्ष्य में हम लोग, हमें ये अवसर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इंट्रोडक्शन में, क्योंकि हमें लीलामृत पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रील प्रभुपाद या अभय चरण अपने पिताजी के बारे में याद कर रहे थे, है ना, शेयर कर रहे थे अपने पिताजी गौरव पुत्री थे, माता पिता पत्नी और भी कई सारे लोग थे। तो कितने में 250 रुपीज में पूरे घर परिवार चलाया करते थे। और वो बहुत प्रसन्न थे, संतुष्ट थे। वो जो है संतुष्ट थे, ही वॉज वेरी हैप्पी। और केवल घर परिवार ही नहीं चलाते थे, दिन में कम से कम 5 से 6 अतिथियों की सेवा करते थे। 5 से 6 अतिथि, है ना, कल हमने प्रभुपाद से सुना, ये प्रभुपाद याद कर रहे थे, ही वॉज रिमेम्बरिंग। इसलिए प्रभुपाद याद कर रहे थे उनके घर में 5 से 6 अतिथि परिवार, इन सबको चलाते थे। और ज्यादा समय तो कहाँ बिताते थे, पूजा पाठ में, सुबह 10 से लेके 1 बजे तक हाफ डे तो पूजा पाठ में निकल जाती थी इनकी। इस प्रकार से गौरव मोहन देव सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जीवन बिता रहे थे, ये हमने कल सुना था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। यस माता जी आगे बढ़िए। पेज हरे नंबर कृष्णा प्रभु जी, 7 में। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण। एक दूसरे गौर मोहन की अभिलाषा अपने पुत्र को वैष्णव बनाने की थी। वे चाहते थे कि अभय राधा रानी के सेवक बने, भागवतम के प्रचारक बने और मृदंग के भक्तिपूर्ण वादन की कला सीखें। उनके घर पर साधु संत नित्य आते और वह उनसे हमेशा यही प्रार्थना करते, कृपा करके मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि राधा रानी उन पर प्रसन्न हो और उसे अपने वरदान का पात्र बनाए। पिता हो तो ऐसे पिता होने चाहिए। पिता हो तो इस प्रकार के पिता क्या क्या चाह रहे हैं। देखो श्री अब है, सॉरी, गौरव मोहन दे अपने पुत्रों को एक जो है वैष्णव बनाना चाहते थे, वैष्णव। आजकल तो अधिकता अपने पुत्र पुत्र को इंजीनियर डॉक्टर लॉयर पायलट ये बनाना बनाने चाहते हैं ना। विदेश जाओ, विदेश एमटेक विदेश में जाके करो। हाँ, विदेश में जाके करो और विदेश में जाके अधिक वहीं से धन कमाओ।
डॉलर छापो ये चलता है ना। हाँ। अभी हम लोग काजाकिस्तान में थे। हमने देखा वहाँ काजाकिस्तान में 20 से 30 हजार स्टूडेंट भारत से गए हैं एमबीबीएस करने के लिए। 20 से 30 हजार स्टूडेंट्स भारत से गए। तो अधिकता ऐसे ही चाहते हैं ना, अपने पुत्र पुत्री को सो कॉल एजुकेटेड बनाना चाहते हैं। लेकिन शिल प्रभुपाद के पिताजी गौरव मोदी क्या चाहते थे, उनके पुत्र को एक महान वैष्णव बनाने की उनकी इच्छा थी। और वो चाहते थे अभय चरण राधा रानी के महान भक्त बने। हरि बोल। क्या बने? राधा रानी के महान भक्त बने। तो आप देख सकते हो, केवल अभय चरण ही राधा रानी के भक्त नहीं बने, उन्होंने भी पूरे विश्व को राधा रानी के भक्त बना दिए। देखा, ये गौरव मोहन की इच्छा थी उनका पुत्र राधा रानी के महान भक्त बने, और साथ साथ भागवत के प्रचारक बने। देखो, जो वो सोचे थे सब बन गए। महान वैष्णव बन गए, राधा रानी के भक्त बन गए, और भागवत के प्रचारक भी बने, नहीं बने? भागवत के प्रचारक बन गए, और साथ साथ मृदंग के भक्तिपूर्ण वादक। प्रभुपाद एक मृदंग प्लेयर भी थे, है ना। ही नोज मृदंग, ही नोज हारमोनियम, ही नोज कोकिंग। प्रभुपाद सब कुछ जानते थे। तो एक ये उनकी इच्छा थी गौरव मोहन देव की कि उनका पुत्र महान वैष्णव बने, राधा रानी के भक्त बने, और भागवत के एक प्रचारक बने, मृदंग के वादक बने। ये सब चाहते थे, सच में बने भी हुए ना। और उनके घर में जितने भी साधु संत आते थे, जो दिन में 5-6 लोग आते थे ना, उनके घर में दिन में जो 5-6 साधु संत आते थे, तो ये उनसे निवेदन किया करते थे। इन संतों से निवेदन किया करते थे कि आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे दो, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे दीजिए कि ये जो है कि राधा रानी उन पर प्रसन्न हो और उसे अपने वरदान का पात्र बनाए। ये जो है वैष्णवों से मांगा करते थे अपने पुत्र के लिए। जब घर में वैष्णव आते थे, उनको उनकी सेवा करते थे, गौरव मोहन देव प्रसाद खिलाते थे, तो दक्षिणा भी देते थे। अंत में बोलते थे मेरे पुत्र को आशीर्वाद दो, ये राधा रानी के महान भक्त बने। ऐसे होना चाहिए माता पिता को। माता पिता को जो है, पुत्र पुत्री जब हम संतान उत्पन्न करते हैं, तो हमारा एक जो है ये कर्तव्य है कि उनको भक्त बनाना। ये कर्तव्य होता है। नहीं तो शास्त्र बोल दिया, माता जननी न सस्य, पिता न सस्य, स्वजनो न सस्य, गुरु न सस्य। नहीं तो बोले माता पिता मत बनो अगर अपने पुत्र पुत्री को भक्त नहीं बना सकते हो तो। ये शास्त्र बोलता है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, उसके भाग्य में तो बनेगा, नहीं बनेगा नहीं होगा तो क्या करें। तो गौरव मोहन देव की जो अथक प्रयास से, प्रार्थना से, उनका पुत्र क्या बन गया? महान वैष्णव। यस, आगे बढ़िए। एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हुए पिता पुत्र 10 मील तक पैदल चले जाते और इस प्रकार ट्रॉम का 5 पैसा भाड़ा बचा लेते। समुद्र तट पर वह एक योगी का दर्शन करते जो एक ही स्थान पर वर्षों से बिना हिले डुले बैठा रहता था। एक दिन वहां योगी का लड़का बैठा था और उसके चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए थे। लड़का अपने पिता के स्थान को ग्रहण किए था। गौर मोहन ने योगियों को कुछ दक्षिणा दी और अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगा। तो ये जो है पिता और पुत्र का प्रेम है। अधिकतर अक्सर ये लोग जो है वॉकिंग किया करते थे, 8-8 10-10 किलोमीटर से माइल तक चला चला करते थे, और रास्ते में कई सारी चीज देखने को मिलता था। तो एक चीज, एक समय क्या, एक योगी सालों साल से एक ही स्थान पे बैठा था, है ना। तो वो भी देखे, जहाँ भी जाते थे, जब साधु संत मिलते थे तो आशीर्वाद मांगते थे गौरव बंदे कि मेरा पुत्र को क्या करो, आशीर्वाद दो, ये भक्त बने। सभी से आशीर्वाद मांगते थे। इस प्रकार से जो है तुरंत अपने पुत्र के लिए ही सोचते थे। यस। जब आबे की माँ ने कहा कि वे चाहती हैं कि उनका पुत्र बड़ा होने पर अंग्रेजी वकील बने, जिसका तात्पर्य था कि अध्ययन के लिए उसे लंदन जाना होगा, तो मलिक परिवार के एक चाचा को यह विचार अच्छा लगा। लेकिन गौर मोहन को यह सुनना भी पसंद नहीं था। वे सोचते यदि अभय इंग्लैंड गया तो वह यूरोपीय वेशभूषा और रंग ढंग से प्रभावित हो जाएगा। वह शराब पीता और औरतों के पीछे भागना सीख जाएगा। गौर मोहन ने आपत्ति की, मुझे उसकी कमाई नहीं चाहिए। देखो, मतलब प्रभा जी को पिता का संस्कार ज्यादा मिल गया। माता जी तो चाहती थी मेरा बेटा जो है बहुत पढ़ा लिखा बने,
अंग्रेजी, समझ रहे हो, वकील लॉयर बने, अंग्रेजी वकील। उसके लिए विदेश जाके पढ़ना होता, लंदन में, अमेरिका में कहीं जाके पढ़ना होता, लेकिन गौरव मोदी उसको नहीं चाहते, नहीं हमें नहीं चाहिए इतना पढ़ा लिखा बन के पैसा कमाए, तो क्या करें, कल्चर सब छोड़ देगा विदेश जाके, वहीं का सूट बूट पहनेगा, वहीं का खान पान होगा, वहीं के जो है उसका, है ना, जो है कल्चर बन जाएगा। हम वो नहीं चाहते हैं, इससे धन नहीं चाहते हैं। हमारे धन महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए जो है संस्कृति, सभ्यता और भक्ति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए गौरव मोदी ने जो की पत्नी का जो प्रपोजल था अपने बेटे को जो है वकील लॉयर बनाना, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। देखा, अगर गौरव मोदी एक्सेप्ट कर लेते तो प्रपत हमें थोड़ा ना मिलते, हम सब तो ये शुद्ध भक्ति थोड़ा ना पहुंचती। ये तो सारे क्रेडिट गौरव मोदी को भी देना चाहिए। हम लोगों को क्रेडिट जो है गौरव मोदी को भी देना चाहिए, जिन्होंने शिल प्रभुपाद के लिए इतना अथक प्रयास किया महान भक्त बनाने के लिए। देखो, विदेश की पढ़ाई तक उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, नहीं चाहिए ऐसे तो इस प्रकार से ये ऐसे कम ही पेरेंट्स होते हैं, कम ही माता पिता होते हैं अपने बेटा बेटी को भगवान के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। सभी तो चाहते हैं कि दुनिया में ही घुसे, दुनिया में ही घुसे, अधिकतर क्या करे, दुनिया में ही घुसे। कम लोग होते हैं ऐसे जो है सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे गौरव मोहन ने अपने पुत्र को, मतलब उनका उद्देश्य था ये वैष्णव बने बस। क्या बने, वैष्णव, अच्छे वैष्णव बने। हमें, हम सबको भी सोचना चाहिए, ठीक ठाक पढ़ाई लिखा कर ले ठीक चल जाएगा ना, ठीक ठाक जो है पढ़ाई लिखाई कर ले हो जाएगा, लेकिन उद्देश्य होना चाहिए अच्छे वैष्णव बने, ये होना चाहिए। और ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने के चक्कर में ना वैष्णवता खो देते हैं, फिर पूरा वही बन जाता है। हाँ, अगर अच्छा से पढ़ाई लिखाई भी हो, वैष्णव भी बने, तो ये तो सोने में सुहाग है, फिर तो बढ़िया है, दोनों हो जाए, है ना। बढ़िया से आप वैष्णव भी बने और अच्छा से आप एजुकेशन भी दिया जाए, वो तो और बढ़िया है। लेकिन कम होता है, लेकिन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी भगवान के भक्त बनाना, ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। यस। अभय के बचपन से ही गौर मोहन ने अपनी योजना लागू कर दी थी। उन्होंने एक पेशेवर मृदंग वादक को रखा था, जो अभय को कीर्तन की संगत वाली मानक तालें सिखाता था। रजनी को इसमें संदेह था। ऐसे छोटे बच्चे को मृदंग सिखाने से क्या लाभ है? ये जरूरी नहीं है। लेकिन गौर मोहन एक ऐसे पुत्र का स्वप्न देखते थे, जो भजन गाते, मृदंग बजाते और श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन करते बड़ा होगा। गौरव मोहन तो बुद्धिमान थे, जो उनको सिखाना था पहले से एक पेड टीचर रख दिए, मृदंग सिखाने वाला। घर में आके क्या करता था, मृदंग सिखाता था। तो देखो, प्रभा जी के मदर का नाम भी देखो, रजनी। रजनी नोट करना, रजनी, है ना, गौरव मोहन दे की जो पत्नी थी रजनी, रजनी दे। तो वो बोला करते, ये क्या कर रहे हो घर में, टीचर बोला रहे हो मृदंग, ये क्या क्या काम का आएगा, है ना, ऐसे क्या कर रहे हो, ये सब ऐसे बोला करती थी। लेकिन और मुझे को पहले से पता था कि उनको जो एक महान वैष्णव बनाना है, मृदंगम वादक, हारमोनियम बजाने वाला, भागवतम के प्रचार करने वाला, ऐसे जो है इस प्रकार से जो है बनाना था, उनको पहले से प्लानिंग था, तो एक टीचर हायर कर दी। इसलिए प्रभुपाद का देखा ना, कि रिकॉर्डिंग है, प्रभु मृदंग बजाते हुए एक भजन गाते हैं। आपने देखा होगा ना प्रभुपाद जी का जो रिकॉर्डिंग मृदंग बजाते हुए, वो भजन गाते हैं ना प्रभुपाद जी। भजौ रे मन श्री नंदन अभय चरणार वृंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरह ये भवा सिंधुरे। तो प्रपात में है, मृदंग बजाते हुए भजन गाते हैं, क्या से, उनके पिताजी ने बचपन से सिखा दी। कितना काम आया देखो ना? तो इस प्रकार से, लेकिन माता जी थोड़ा ऑब्जेक्शन क्या करती थी, रजनी ये क्या कर रहे हो, ये क्यों जरूरत है अभी, ऐसे बोला करते। यस। जब अभय मृदंग बजाने बैठते, तो अपने दाहिने और बाएं बाजुओं को पूरी तरह फैलाने पर भी उनके छोटे छोटे हाथ ढोलक के केवल सिरों तक ही पहुंच पाते। शिक्षक की आज्ञा का अनुकरण करते हुए वे दाहिनी कलाई से हाथ भर ठेका देते और अंगुलियों से ऊंचा स्वर उत्पन्न करते। ती नी ती नीता, ती नी ती नीता। और तब ढोलक के बाएं सिरे पर खुला बायां हाथ मारते, बूम बूम। अभ्यास और बड़ा होने के साथ वह धीरे धीरे खास खास लय ताल बजाना सीखने लगे
और गौर मोहन उन्हें देखकर प्रसन्न होते। अब देखो बालक छोटे से थे, अबे छोटे से थे, मृदंग थोड़ा बड़ा होगा, है ना, हाथ भी ठीक से पहुंच नहीं पाता था, लेकिन वो मंत्र मंत्र के साथ सीखने लगे। तिनी तिनी ता, ता तिनी तिनी ता, वो सीखने लगे। हाँ? फिर धीरे धीरे वो लय ताल सीखे ता। हाँ, ऐसे सिखाना चाहिए बच्चों को ये। इसलिए हमारे यहाँ मंदिर में भी प्रहलाद स्कूल होता है, प्रहलाद स्कूल बच्चों के लिए, प्रहलाद स्कूल। तो मृदंग सीखते हैं बच्चे। कुछ ड्राइंग, आर्ट कंपटीशन होता है, भगवान के बारे में ड्राइंग करते हैं, नरसिंह इत्यादि इत्यादि करते हैं। तो बच्चों को ना इस बचपन से उनके दिमाग में फिट कर दिया जाता है। इस प्रकार से संस्कार देके क्या किया जाता है, उनके दिमाग में फिट कर दिया जाता है। देखो गौरव मोदी का कितना प्लानिंग था कि मैं इस बच्चों को जो है, इस बालक को मैं महान वैष्णव बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने पहले से प्लानिंग कर दिया है। ऐसे हमें पहले से योजना के साथ कार्य करना चाहिए। अब अपने बालक को कौन से लक्ष्य में ले जाना चाहते हो, उसी हिसाब से जाना। अधिकता आजकल के पेरेंट्स ऐसे होते हैं, इसको देश विदेश भेजा जाए, देश विदेश देश विदेश देश। सारे देश विदेश में क्या है, लगता है देश विदेश वही गायब हो जाएगा, वही गायब हो जाता है बच्चे, फिर इधर नहीं आते। लेकिन हमें एक कैसे महान वैष्णव बनाए ये सोचना चाहिए, महान वैष्णव किस प्रकार से बने। यस, किसी का कुछ है प्रश्न वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं, हाँ, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। यस, आगे बढ़िए। अभय अपने माँ बाप के सर्वमान्य प्रिय संतान थे। बचपन के मोती, नंदूलाल, नंदू, कोचा नामों के अतिरिक्त उनकी दादी उन्हें कचौरी मुखी नाम से भी पुकारा करती थी, क्योंकि उन्हें कचौरियां बहुत पसंद थी। उनकी दादी और माँ दोनों उन्हें कचौरियां दिया करती थी, जिन्हें वे अपने छोटे कुर्ते की बहुत सारी जेबों में रखते रहते थे। भीड़ भाड़ भरी सड़क की पटरी पर खोमचे वाले को कचौरियां पकाते देखना देखना उन्हें पसंद था। और वे खोमचे वालों और पड़ोसियों से कचौरियां तब तक लेते जाते जब तक कि उनके कुर्ते के भीतर और बाहर की सभी जेबें ना भर जाती। तो अभय चरण माता पिता के प्रिय पुत्र में से एक थे। कई सारे, मेरे ख्याल में गौरव मोहन के 6 संतान थे, तो उनमें से अभय चरण अति प्रिय थे। और इनको जो है कचौरी बहुत पसंद थी, कचौरी, है ना। तो इसलिए इनकी नानी इनको ज्यादा कचौड़ी खिलाया करती थी। इतना तक कि इतना पसंद था कि नाम ही दे दिया, तुम्हारा नाम जो है कचौड़ी मुखी। नाम क्या है तुम्हारा, कचौड़ी मुखी, है ना, इस प्रकार से नाम भी रख दिया, कचौरी मुखी। हाँ, ये नाम से पुकारा जाता था। कई सारे नामों में से, जैसे मोती, नंदुलाल, नंदू, कोचा इत्यादि नामों में से और एक नाम था कचौरी मुखी। और ये जो अभय है, उनको कचौड़ी इतना पसंद था कि पूरा कुर्ता पहनते थे ना, जेब में भर लेते थे कचौड़ी, है ना, पूरा दोनों जेब भर लेते थे। और बाद में भी निकाल के एक एक करके खाते थे। इसलिए आज भी हम लोग श्रील प्रभुपाद जी की अपीयरेंस डे में, डिसअपीयरेंस डे में मंदिर में कचौड़ी खिलाते हैं, भक्तों को जो कचौरी खिलाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी को फेवरेट है। होता है ना किसी के बर्थडे में जी इनका इसका क्या फेवरेट है, वही आइटम बनाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो आप देखते हैं इस्कॉन मंदिरों में कचौड़ी बनता है, क्यों, क्योंकि प्रभुपाद जी को फेवरेट था कचौड़ी। आप भी घर में कभी का बना के लगा सकते हैं कचौरी, है ना, आपके घर में आप बनाइए। प्रभुपाद जी की बस ऐसे नहीं फेस्टिवल में लगाना है, दूसरे दिन भी लगा सकते हैं प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद तो हमेशा ग्रहण करते हैं। आप कचौड़ी बना के प्रभुपाद को लगा सकते हैं। यस। कभी कभी जब अभय मांग करते कि उनके लिए उनकी माँ कचौरियां बनाए, तो उनकी माँ मना कर देती थी। एक बार तो उन्होंने अभय को बिस्तर में सुला दिया। जब गौर मोहन घर आए और पूछा कि अभय कहाँ है, तो रजनी ने बताया कि वह कचौरियों के लिए किस तरह जिद कर रहा था, और उन्होंने उनके बिना ही उसे सुला दिया था। पिता ने कहा, नहीं, हमें उसके लिए कचौरियां बनानी चाहिए। उन्होंने अभय को जगाया और स्वयं ही उनके लिए पूरियां कचौरियां बनाई। गौर मोहन अभय के प्रति सदा उदार थे और इसका ध्यान रखते थे कि उनका पुत्र जो कुछ चाहे वह उसे मिल जाए। जब गौर मोहन रात को घर लौटते तो उनकी आदत थोड़ी मूढ़ी या लाई लाने की थी। अभय भी कभी कभी उनके साथ बैठकर मूढ़ी खाते। तो क्योंकि हमेशा कचौड़ी बनाना इतना आसान नहीं है ना, उसके लिए टाइम लगता है ना, अंदर के जो है इंग्रेडिएंट्स बनाना होता है, तो हमेशा टाइम नहीं मिलता है ना। तो
कभी कभी मना कर देती थी माँ रजनी, नहीं नहीं आज तो नहीं बनेगा, आज जो बना है वही खाओ, खिचड़ी खा लो। ऐसे बोले आज जो बना हुआ है वही खा लो। तो अब अभय जो है नाराज होके सो गए। मैंने माँ ने तो बनाई नहीं कचौड़ी। सो गए। जब पिताजी तो रात को 10 बजे आते थे, गौरव मोहन थे, तो पूछा अभय कहाँ है। तो रजनी बोलती है कि अभय तो जो है बेड पे है, सो गया है। क्यों इतना जल्दी क्यों? क्योंकि वो कचौड़ी मांग रहा था, हमने तो बना नहीं पाई। तो फिर पिताजी बोले नहीं नहीं नहीं, उसके लिए बनाओ, उसको ऐसे मत करो। तो तुरंत उन्होंने जो है रात को 10 बजे कचौरी पूरी अभय के लिए बनाई। देखा कितना प्रेम करते थे गौरव मोहन। माता जी भी प्रेम करते थे, लेकिन कई सारे काम होगा ना घर में। बस आप कभी कभी बच्चों के लिए बना देते हो, कभी कभी नहीं बना पाते ना, और भी काम में फंस जाते हैं, माताओं को पता रहता है। लेकिन गौरव मोहन ने क्या किया, जो सोया हुआ बालक को उठाया, बना के खिलाया। और साथ साथ पूरी, अभय को मूढ़ी भी पसंद था, ये मूढ़ी, हाँ, वो भी पसंद थी। इसीलिए प्रभुपाद जब विदेश जाया करते थे, उनके शिष्य उनको दूध और मूढ़ी दिया करते थे। रात को जो है दूध और मूढ़ी ये खाया करते थे प्रभुपाद। ये प्रभुपाद का फेवरेट, ये बचपन से खाया करते थे, कचौड़ी मूढ़ी ये सब जो है बचपन से खाया करते थे। देखा, फ्रेश फ्रेश मूढ़ी, हाँ, और उसके साथ दूध लेते थे। ये प्रभुपाद के बचपन से ही चलता है। यस। एक बार गौर मोहन ने अभय के लिए इंग्लैंड से आयातित एक जोड़ा जूता 6 रुपए में खरीदा, और हर वर्ष वह कश्मीर आने जाने वाले एक मित्र के माध्यम से अपने पुत्र के लिए हाथ से सिले सुंदर किनारे वाली एक कश्मीरी शॉल मंगाकर उसे भेंट करते थे। तो ये भी देखो अपने पुत्र के लिए कितना ध्यान रखते थे। इंग्लैंड से जो है उनके लिए जूता मंगाया 6 रुपए में, है ना। अभय के लिए कहाँ से जूता मंगाया? इंग्लैंड से। छोटे से बालक के लिए इंग्लैंड से। मतलब गौरव मतलब ये सोचते थे कि मेरे बालक को किस प्रकार में बढ़िया चीजें दूं। इंग्लैंड से जूता, कश्मीर से जो है कश्मीरी शाल, ये सब फेमस चीजें है ना। ये सब उन दिनों में बहुत फेमस है, आज भी फेमस है। कश्मीरी शाल तो आज भी फेमस है। तो ये सब चीजें जो है अभय के लिए ये दिया करते थे, अपने पुत्र के लिए, गौरव मंदिर। और बहुत ही ध्यान रखते थे अपने बालक को जो है किस प्रकार से मैं इसको प्रसन्न करूं। यस। एक दिन अभय ने बाजार में खिलौने की बंदूक देखी, जिसे वे मांगने लगे। उनके पिताजी ने मना कर दिया और अभय रोने लगे। अच्छा अच्छा, गौरमोहन बोले, और उन्होंने बंदूक खरीद ली। तब अभय ने दूसरी बंदूक की मांग की। एक तो तुम्हारे पास है, पिता ने कहा, दूसरी क्यों चाहते हो? हर हाथ के लिए एक चाहिए, अभय बोले। वह रो पड़े और सड़क में पैर पटकते हुए लेट गए। जब गौर मोहन दूसरी बंदूक खरीदने को राजी हुए, तब अभय शांत हो गए। अब प्रबस ऐसे ऐसे बंदूक पकड़ना चाहते थे, दोनों हाथ में होना चाहिए बंदूक, है ना, एक हाथ में नहीं। चलो पहले तो माना कि जबरदस्ती करने से दे दिए एक हाथ में, बोले दूसरा भी चाहिए, दूसरे हाथ में भी। बच्चे होते हैं ना ऐसे, कभी कभी हम दोनों हाथ से बंदूक चलाएंगे ऐसे, है ना, ऐसे करके चलाएंगे। तो जो है इस प्रकार से, हाँ, मतलब ये इतना मतलब प्रेम से लालन पालन किया गौरव मंदिर ने अभय को। किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकते, बस इसको मैं हर चीज दूं, लेकिन क्या बनाऊं? वैष्णव बनाऊं बस। ये बालक को जो है हर चीज प्रोवाइड करके मैं वैष्णव बनाऊं। मतलब जो चीज जब देना था दे भी देते थे, लेकिन उनका गोल भी था कि उसको वैष्णव भी बनाना है, ये भी गोल था। लक्ष्य क्या था? इस बालक को मुझे वैष्णव भी बनाना है, ये गोल से कभी वो जो है डिविएट नहीं हुए। गोल को हमेशा मेंटेन करके रखे। हाँ, तो इस प्रकार से जो है अब गौरव मंदिर ने जो है अभय को ये कैसा, ये सब लीलाएं हो रही थी। आपने गौरव मंदिर का पिक्चर देखा? आप देखेंगे कभी यहाँ, यहाँ पे जो है कभी देखेंगे, ठीक है। और जब हम आएंगे तो वहाँ दिखते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा। श्री प्रभुपाद के परिवार का एक पिक्चर है ना, प्रभुपाद जी अपने पिता के साथ बैठे हैं। यहाँ तो नहीं है शायद, कभी आप देखेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। श्री प्रभुपाद अपने फैमिली के साथ, पिक्चर है, फेमस पिक्चर है, गौर मंदिर और प्रभुपाद जी साथ में बैठे हैं। यस, चारू रुक्मिणी माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इनकी पिक्चर पूरी लाइफ स्टोरी जो है ना, एक अभय चरणारविंद है उसके नाम से, वीडियो। बचपन से लेकर एंड तक सारा उसमें पूरे सीरियल वाइज है।
तो इसको हाँ हम तो देख भक्ति सकते भक्ति चाँद महाराज ने बनाया है ना। हैं। जी नहीं, जी जी। एक्चुअल फोटो भी है, एक्चुअल फोटो जो मैं बोल रहा हूँ गौरव मंदिर का यस। एक्चुअल फोटो भी है। वो भी आप लोग कभी देख सकते हैं, शेयर करेंगे। यस, दीपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी। जी, अभय चरणारविंद प्रभुपाद के ब्रदर थे क्या कोई? एक्चुअली में हमने जब रीड किया तो उसमें पता नहीं चला। उनकी 3 सिस्टर्स थी, ये हाँ है ना, तो ब्रदर भी है मेंशन ना, है। ये लोग टोटल टोटल 6 भाई बहन थे। अच्छा, तो हाँ, कितने, एक ब्रदर थे उनके, 2 ब्रदर थे? मेरे ख्याल में कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, उनको जो है उनको 4 बेटियां थी, चार चार बेटियों की जो बेटियां है थी। 4 बेटियों की विवाह भी करनी थी, कल हम पढ़ रहे थे ना। तो 4 बेटे 6 थे, तो अगर 4 बेटे 2 बेटे, मोस्ट प्रोबेबली इतना ही होंगे। है ना, कल कल ही तो आप पढ़ रहे थे 4 बेटियां थी गौरव मंदिर। Yes. ये पिक्चर है प्रिया सखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। हाँ बोलिए मैम। इसी ये जो प्रथम खंड है, इसमें 460 नंबर पेज के बाद है प्रभु जी, 560 पेज के बाद। क्या क्या, मैं समझ नहीं पाया। प्रभु जी, माता जी कह रही हैं 460 नंबर इसी पेज के पेज, बाद इसी वो खंड पिक्चर है में फैमिली का। 560 के बाद में है, फोटो है प्रभु जी। अच्छा, 560 का फोटो है। पेज नंबर कितना है? 560 के बाद के, 560। 560 ना। 560 में तो पेरेंट्स पेरेंट्स वाला फोटो है। आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो मिलेगी प्रभु, उसके बाद मिलेगी प्रभु जी। अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण हरे, ने फोटो तो है, यहाँ पे फोटो दिया है। अच्छा, ये तो प्रभुपाद जी जो है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे। अच्छा, यहाँ फोटो दिया, यस 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 यस। फोटो देखा ना, जब प्रभुपाद प्रभुपाद जी अपने पिता के बगल में बैठे हैं, फादर के बगल में। देखा आप सभी ने? उस समय शिल प्रभुपाद के भी पुत्र हो चुके थे। उस समय शिल प्रभुपाद के तक पुत्र पुत्र पुत्री हो चुके थे। आप देख रहे हो ना? शिल प्रभुपाद है, गौरमंदे है, फिर रजनी मैया है, और शिल प्रभुपाद की पत्नी भी है उनके बगल में। यस, थैंक यू माता जी। क्या आप देख सकते हैं, मैं यही फोटो बोल रहा था, यही फोटो। इलाहाबाद, इलाहाबाद का पिक्चर है ये। 1924, 1924 का, बाएं से दाएं। अभय और उनके पुत्र प्रयागराज, उनके पिता गौर मोहन, उनकी बड़ी बहन राजेश्वरी और उनकी बेटी सुलक्षण, अभय की पत्नी राधा रानी, उनके भतीजे। अच्छा, यहाँ पे जो है रजनी मैया नहीं है, पिताजी है, पिताजी है, देखा? हम्म, तो आपने देखा होगा उसमें पिक्चर में उनकी बहन। गौरव मंदिर बीच में है, देखो स्पेशल, अभी हम गौरव मंदिर के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, तो गौरव मंदिर का आप दर्शन कर सकते हैं। सेंटर में देखा ना आप सभी ने पिक्चर को? पुस्तक होगा तब देख पाएंगे, इसलिए आपको बोला पुस्तक ले लो। अन्य जगह तो बहुत पैसा खर्च करते हैं, अब पुस्तक की बात आई, यहाँ भी खर्च करना होगा। है ना, जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए। है ना, ज्यादा नहीं, है ना, 1000 1200, ऑनलाइन में 1500 दिखा रहे हैं। गिफ्ट शॉप से आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा पीबीटी से। ठीक है, गीता माता जी। हरे कृष्णा बाबू जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जय श्री कृष्ण। काफी एफर्ट्स के बाद अभी बुक मिली है, अभी 10-15 मिनट में पहुंचने वाली है। स्पोन रोहिणी से मंगवाई है प्रभु जी। हाँ, हरि बोल हरि बोल, इसीलिए वेरी गुड नोएडा माता में जी। नोएडा है, में तो कह रहे नोएडा में कह रहे थे कि स्टॉक अवेलेबल नहीं है।
वो मतलब वो ये प्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी है ना, वो नित्यानंद धाम प्रभु जी से बात हुई थी। तो कह रहे थे कि स्टॉक नहीं है नोएडा में, तो फिर एस्कॉन रोहिणी से अभी माता जी ला रही हैं, अभी 10-15 मिनट में अरे पहुंचने नोएडा में वाली स्टॉक है। नहीं है बोले इन लोगों को, मैंने इतना बताया था ऑर्डर करके रखो बोल के, क्योंकि हाँ हम जी, लोगों हाँ ने जी, 100 सेट लिया था, हम लोगों ने 100 सेट्स। हाँ जी। तो तो मैंने प्रभु इनको जी कह बताया रहे भी थे। था कि जो है आपको जरूरत पड़ेगा। हाँ जी। अनन्या भक्त प्रभु हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है क्या? हमारे पास एक्स्ट्रा सेट है। अनन्या भक्त प्रभु, एक मिनट कोई नहीं। आपके पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेट है तो यहाँ पे बता सकते हैं ना भक्तों को। हाँ, है एक्स्ट्रा सेट। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडो प्रणाम प्रभु जी। हमारे पास एक भी सेट, मतलब 96 के 96 लिए थे, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, एक भी सेट एक्स्ट्रा नहीं है इस समय। लेकिन अच्छा मेरे थ्री है? लेकिन मंदिर में थ्री थ्री मतलब 8 3 24 सेट्स और आ रहे हैं। मतलब 5 दिन पहले बोल रहे थे आ रहे हैं आ रहे हैं, आ गया होगा जहां तक मेरे को लग इनको रहा है मैंने नीचे। इतना बताया था, इनको मैंने बताया था कि आप एक्स्ट्रा मंगा के रखना, फिर भी नहीं मंगा पाए। क्योंकि नीचे बेसमेंट में रखा होगा, पक्की तरह आ गया होगा, वो बेसमेंट में रखा होगा, मैं कल पता कर लूंगा। माता जी को नहीं मिला ना अभी। मैं परसों पता कर बात लूंगा। हुई थी, प्रभु जी कह रहे थे कि अवेलेबल नहीं है, फिर एस्कॉन रोहिणी से मंगवा लिया, माता जी अभी ला रहे हैं बस 10 मिनट में। हरे ठीक तो कृष्ण है। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे थर्टी कृष्ण प्रभु प्रभु। सेवेंटी कौन सी बुक है, मुझे पता नहीं से, जरा ऊपर का हार्ड कवर दिखा दीजिए तो ये देखो लाने ये में। ना, ये कल ये वाली है, कल माता जी ने उसमें भी शेयर किया था। माता जी आपको रोहिणी में कितने में मिला किताब माता जी? 1370 का मिला प्रभु जी। अच्छा, 1375 ना? 1370 का प्रभु जी। 1370। ऑनलाइन में 1500 दिखा रहे हैं, ऑनलाइन में। अच्छा जी, ऑनलाइन वही तो पता माता नहीं। जी वहां से लेके आई है ना, टेम्पल से खुद ला हाँ रहे हाँ, हैं वो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये पुस्तक है माता जी, इसका 2 वॉल्यूम्स है, 2 वॉल्यूम्स। ये वाली बोले। है, 2 वॉल्यूम्स है। तो देखो अभी जिनके हाथ में पुस्तक है वो पिक्चर देख पा रहे हैं, गौरव देखो दर्शन कर पा रहे हैं। और जिनके हाथ में पुस्तक नहीं है वो आप पुस्तक जल्दी से ऑर्डर करो। प्रॉपर लीलामृत सेट घर में क्यों नहीं होना चाहिए बताओ? प्रॉपर लीलामृत सेट ये तो सबसे पहले होना चाहिए। आप पता है हमने जब अभी 96 सेट्स ऑर्डर किया था, क्योंकि यहाँ पे भक्ति वृक्ष के भक्त भी है, तो कई सारे भक्तों ने तो पूजा किया घर में, लीलामृत सेट पहुंचते ही सबसे पहले पूजा किया, लीलामृत सेट को जरूर करना चाहिए, है ना? है ना? तो इस प्रकार से अभी मैं आज ही गया था ये बीबीटी में हमारे, क्योंकि किसी किसी गेस्ट आए थे, मैं घुमाने के लिए ले गए थे मंदिर में, घुमा रहा था, तो मैं बीबीटी में पहुंचे, वहां के लोग बोले थे प्रभु जी इस बार तो आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने क्या हुआ कि केवल आपने 96 सेट ले गए प्रभु लीला में, 96। और वो बता रहे थे इसके अलावा जो उन्होंने ऑर्डर किया था वो भी सब ऑलमोस्ट खत्म हो गया बोले थे कई सारे भक्तों ने। नोएडा के और भक्तों ने कौन कौन ने खरीदा इस बार? भक्ति वृक्ष के अलावा, भक्ति वृक्ष के अलावा किस किसने खरीदा नोएडा में इस बार? इस बार कौन कौन खरीदा है भक्ति वृक्ष के भक्तों को छोड़ के? और किसी ने लिया यहाँ है भक्त लोग? है मेरे ख्याल में भक्ति वृक्ष के भक्तों ने तो 96 लिया है, हमारे भक्ति वृक्ष के भक्तों। क्योंकि वो बोल रहे थे कई सारे सेट आके ले गए, ऐसे भी बोल रहे थे। एनीवे ठीक है। ठीक है तो ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है, नियरेस्ट इस्कॉन टेम्पल से नोएडा में भी चेक कर लीजिए। तो ये पिक्चर देख के फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ाइए। हाँ, हरी बोल पढ़िए। सखी इंदुले का माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। क्या रेस्ट लेने के लिए चले जाते हो क्या? ये प्रभु जी कॉल आ गया था, आई एम सॉरी प्रभु जी, कॉल। नहीं नहीं नहीं। अभय के जन्म के समय उनकी माँ रजनी 30 वर्ष की थी। अभय के पिता की तरह उनकी माता भी दीर्घ परंपरा वाले एक गौड़ीय वैष्णव परिवार से थी। पति की अपेक्षा उनका रंग सांवला था, और जहाँ पति शांत स्वभाव के थे, वे शीघ्र आवेश में आ जाती थी। अभय ने पाया कि उनके माता पिता का जीवन शांतिपूर्ण था। घर में कोई दाम्पत्य कलह या जटिल असंतोष नहीं था। रजनी पतिव्रता और धार्मिक विचारों की थी। परंपरागत वैदिक अर्थ में एक आदर्श पत्नी थी, जिनका जीवन पति और बच्चों की देखभाल को अर्पित था। अभय देखते कि उनकी माता अपनी प्रार्थनाओं, मनौतियों और धार्मिक कृत्यों द्वारा सदैव यही सहज एवं भावुक प्रयत्न करती कि उनके पुत्र का जीवन सुरक्षित रहे। वे जब कभी खेलने के लिए भी बाहर जाते
तो उनकी माँ उन्हें ठीक से कपड़े पहनाती और अंगुली में थूक लेकर उनके माथे पर लगाती। अभय की समझ में इसका महत्व कभी नहीं आया, किंतु चूंकि वह उनकी माता थी, अतः जब वह ये सब करती रहती तो अभय मालिक की बगल में कुत्ते की भांति विनम्रता पूर्वक खड़े रहते। तो अभी पिताजी के बारे में हो गया गौर मंदिर। अब माता के बारे में थोड़ा वर्णन किया जा रहा है ना। श्री प्रभुपाद जी की माता रजनी, जब प्रभुपाद अब वह जब प्रकट हुए तो माता कितने साल की थी? 30 वर्ष की थी। 30, लगभग जो 30 साल की थी। 30 वर्ष में उन्होंने अभय को जन्म दिया। और वो भी जो है एक वैष्णवी थी। पिता तो थे ही महान वैष्णव गौरव मंदिर तो, लेकिन ये भी जो है वैष्णवी थी, भक्त थी। देखा, इस बार प्रभुपाद वैष्णव परिवार में जन्म लिया है। प्रभुपाद ने बचपन से वैष्णव परिवार में। और पिता तो बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन माता कैसे थे? शीघ्र आवेश में आ जाती थी, शीघ्र आवेश, है ना, थोड़ा सा, है ना, अ, जल्दी आवेश हो जाती थी। तो माता का ये स्वभाव तो सांवली सी थी। तो ये था। और बहुत ही जो है एक चेस्ट चेस्ट लेडी बोलते हैं ना, चेस्ट लेडी थी, चेस्ट चेस्ट वुमेन। अपने पति के प्रति चेस्ट, और घर में बच्चों को संभालना। वैसे आज मतलब उन दिनों में ना कोई लेडीज बाहर नहीं जाते थे काम करने के लिए। जाते थे? आज से 130 साल पहले बहुत ही कम जाते। कम क्या, जाते ही नहीं थे, लेडीज घर से ही नहीं निकलते थे, है ना, निकलते ही नहीं थे। ये तो अभी कुछ साल पहले शुरू हुआ। हाँ, घर से बाहर पति भी, जेंट्स भी निकल रहे, लेडीज भी निकल रही। हम इक्वल राइट्स, इक्वल राइट्स, हम किसी से कम नहीं है, है ना, इक्वल राइट्स लेंगे। और इक्वल राइट्स में कितना नुकसान है, क्या क्या हो रहा है लोगों को पता नहीं है ना। माता पिता भी भेज देते हैं, जाओ बेटी अकेले कमाने के लिए जाओ, पढ़ने के लिए जाओ, दूर देश जाओ, दूर देश। पहले तो गांव से शहर में जाओ, शहर से फिर प्रदेश जाओ। और वहाँ प्रदेश में कैसे भी सिचुएशन जो है झेलना पड़ता है। तो देखो ना, इसलिए तो समस्या बढ़ रहा है। समस्या इसलिए तो बढ़ रहा है ना। पहले नहीं जाते थे बाहर, कोई कोई लेडीज के लिए घर में ही काम सफिशियंट था, घर में ही सेवा। घर में सिर्फ सफिशियंट है, क्यों नहीं? घर पे भगवान की सेवा करो, भगवान के ठाकुर जी के लिए बढ़िया सा भोग बनाओ, है ना, अपने बच्चों को टेक केयर करो, अच्छा संस्कार दो, यही होना चाहिए, है ना। अब तो पता नहीं, 2 लोग कमाते हैं फिर भी कम पड़ता है ना, फिर भी कम होता है। क्योंकि इसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए, सफिशिएंट कब होगा? जब हम, है ना, हमारे हमारे पास खेत खेत होगा, गाय होगी, तब वो व्यक्ति सफिशिएंटली रह सकता है। तो इसीलिए जो है, ये भी कहीं बाहर ऐसे जाना होना नहीं था, कि घर पे ही एक चेस्ट लेडी बच्चों को देखना, उनके लिए बढ़िया से भोजन बनाना, बहुत ही ध्यान रखती थी। मैं बाहर भी जाते थे तो माता ये कहते ना, हाथ हाथ में थूक देती है कुछ, टीका लगाती है, इस प्रकार से ध्यान रखती थी बच्चों को, बहुत ही ऐसे चेस्ट लेडी थी ये रजनी। यस। गौर मोहन की भांति ही रजनी अभय को बहुत प्यार करती थी, किंतु जहां उनके पति पुत्र के प्रति अपना प्यार, अपनी उदारता और उसकी आध्यात्मिक सफलता की योजनाओं द्वारा अभिव्यक्त करते, वहां वह अभय को खतरों, रोगों और मृत्यु से बचाने के लिए अपने प्रयत्नों से करती। एक बार उन्होंने अपने स्तन का खून एक देवता को इस प्रार्थना के साथ चढ़ाया कि वह अभय की हर खतरों से रक्षा करे। अरे वो माँ का प्रेम देखो, है ना। मतलब दोनों का अलग अलग था प्रेम। गौरव मोहन का प्रेम अलग था, और इनका जो है रजनी का अलग था। रजनी का प्रेम किस प्रकार से था? बच्चों को किस प्रकार से, बालक को सुरक्षा मिले, प्रोटेक्शन, ये रजनी इस प्रकार से प्रेम करती थी। और गौरव मोहन लालन पालन, कुछ खिलौना दे के, खान पान दे के, इस प्रकार से प्रेम करते। तो दोनों का प्रेम अलग अलग प्रकार से था। देखो, इन्होंने अपने स्तन का खून तक चढ़ाया ताकि इस बच्चे की जो है हमेशा सुरक्षा बने रहे। इस प्रकार से माता पिता का प्रेम, रजनी भी इस प्रकार से बहुत ही प्रेम करती थी अभय से। यस। अभय के जन्म पर उनकी मां ने तब तक बाएं हाथ से खाने का व्रत लिया जब तक कि अभय उसे देखकर ये न कहे कि मां, तू गलत हाथ से क्यों खा रही है। एक दिन जब अभय ने सचमुच ये प्रश्न किया, तब मां ने वैसा करना तुरंत बंद कर दिया। ये भी अभय के दीर्घजीवी होने का एक विधान था, क्योंकि उनकी मां का विचार था
कि उनके व्रत के बल पर अभय सुरक्षित बढ़ता जाएगा, कम से कम तब तक जब तक कि वह उनके व्रत के विषय में ना पूछे। यदि अभय ने प्रश्न ना किया होता तो वे अपने दाहिने हाथ से कभी ना खाती, और उनके विश्वास के अनुसार उनके व्रत से सुरक्षित अभय का जीवन चलता तो रहता। ये भी मतलब कितना ध्यान रखती थी यहाँ, कभी खून चढ़ाना स्तनों का। और जब से अभय का जन्म हुआ तब से ये लेफ्ट हैंड से खाने लगी, बाएं हाथ से। जानबूझ के खा रही थी वो, जानबूझ के। ये चाह रहे थे ये बच्चा जब मतलब जब एक समझदार बने और मुझे प्रश्न करे कि माँ आप जो है बाएं हाथ से क्यों खाते हो। ये एक व्रत है, व्रत। उनका मानना है कि इस प्रकार के व्रत लेने से बच्चे को क्या होगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी। इस प्रकार से व्रत दिया जाता है अपने बालक के लिए। हाँ, माँ जो है बालक के लिए क्या क्या सोचती है ना, माता पिता। हाँ, किस प्रकार से जो बच्चों का सुरक्षा प्रदान करेगी। कौन जाने इस प्रेम को, कौन समझे, कौन देखे। हाँ, अब देखो बचपन से इन्होंने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड से। जब से अभय का जन्म हुआ तब से लेफ्ट हैंड से खाना शुरू कर दिया, और जानबूझ के खा रही थी। ये बच्चा कब मुझे प्रश्न करेगा कि माँ इस लेफ्ट हैंड से क्यों खाती हूँ। ये उसकी सुरक्षा के लिए ये व्रत लिया जाता है। वास्तव में देखो अभय को बहुत ही उन्होंने प्रेम से जो है लालन पालन किया। और ऐसा ही हुआ, जिस दिन पूछा अभय, उन्होंने उसी दिन से वो व्रत को तोड़ दिया, फिर राइट हैंड से खाना शुरू किया। इससे अभय के स्वास्थ्य के लिए, हर चीज के लिए उन्होंने सुरक्षा प्रदान किया। यस। अभय की सुरक्षा के लिए माँ ने उनके पैर में लोहे का कड़ा पहना दिया। उनके साथियों ने उसके बारे में पूछा तो अभय का ध्यान उस पर गया। वे आत्मचेतना के कारण माँ के पास गए और बोले, ये कड़ा निकाल दो। जब माँ ने कहा, इसे मैं बाद में निकालूंगी, तो अभय रोने लगे, अभी निकालो अभी। एक बार अभय तरबूज का एक बीज निकल गए। उनके मित्रों ने कहा कि ये बढ़कर उनके पेट में तरबूज बन जाएगा। वे वे दौड़कर माँ के पास पहुंचे। माँ ने उन्हें धीरज दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं, वह एक मंत्र द्वारा उनकी रक्षा करेंगी। तो इस प्रकार से अभय की जो लीला है, नटखट है ना। माँ क्या करती थी, पैर में देखो, रजनी जो है ये बालक को किस प्रकार से मैं रक्षा प्रदान करूं, सुरक्षा, ये सोचती थी। तो उन्होंने पैर में क्या बांध दी, पहना दी, लोहे का एक कड़ा पहनाते हैं ना इसे, हाथ में पैर में, ताकि बालक सुरक्षित रहे। ये मानना है, ठीक है, अपना अपना मानना है ना, पहनाते हैं, ठीक भी है। तो फिर स्कूल में भैया मित्रों ने बोला, "वो ये क्या पहनते हो, इसको हटा दो।" माँ के पास जाके बोलने लगे, भैया भैया इसको हटा दो, मेरे मेरे मित्र जो है इसके जो मजाक उठा रहे हैं, इसको हटा दो, हटा दो। मतलब बचपना थी। और एक समय जो है क्या कर दिया, तरबूज का एक बीज, तरबूज का बीज कितना होता है, छोटा सा काला सा, उसको खाया भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होता है ना। तो जब वो खा लिया तरबूज का बीज, तो बच्चों ने मजाक करने लगे, तो अच्छा तुमने तरबूज का बीज खाया, तो तुम्हारे पेट में जो है बहुत बड़ा तरबूज बनने वाला है, बहुत बड़ा तरबूज। ऐसे वो जो है बीज धीरे धीरे बड़ा होगा ना, तो फिर तुम्हारे पेट भी बड़ा हो जाएगा। तो अबे को डरा दिया। अब जो है अबे माँ के पास चले गए, रोने लगे, भैया भैया ऐसे ऐसे बोल रहे ये लोग, तो मैंने तरबूज का बीज निकल लिया है। मैं वो नहीं बेटा, ऐसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा ना। इस प्रकार से मतलब बचपना थी उनकी बहुत। ये लीलाएं याद करो, एक एक लीलाएं याद कीजिए, अद्भुत लीलाएं है, आपके एग्जाम में भी आएगा। ठीक है। यस। श्रील प्रभुपाद, यशोदा माँ दिन भर के संकटों से कृष्ण की रक्षा करने के लिए हर सवेरे मंत्र पाठ करती थी। जब कृष्ण किसी राक्षस का वध करते तो वह सोचती सोचती थी कि ये उनके मंत्र पाठ का फल है। मेरी माँ भी मेरे लिए ऐसा ही करती। प्रभा ये याद कर रहे हैं, भक्तों के में शेयर कर रहे हैं कि जैसे यशोदा मैया हर दिन अपने बालक के रक्षा के लिए मंत्र या पढ़ती थी, कभी तिलक पहनाती थी, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, कहीं कुछ गौमूत्र छिड़कती थी, ये बालक के जो है बालक को सुरक्षित रहे। क्योंकि एक दिन नहीं, रोज एक न एक असुर आता था, एक न एक असुर आके डिस्टर्ब करता था। तो वो क्या करती थी, मंत्र पढ़ना है ना, कुछ छिड़कना, ये सब करती थी। तो प्रभा बोले मेरी माँ भी मेरे लिए ऐसे ही करती थी, कभी कुछ है ना जो है कड़ा पहनाना, कभी लेफ्ट हैंड से खाना, कभी अपने स्तनों से खून अर्पण करना, ना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करती रहती थी मेरी सुरक्षा के लिए, जिस प्रकार से यशोदा मैया करती। ऐसे श्री प्रभुपाद याद करता। यस। शैली माता जी, शैली दत्त।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आजकल भी, आज के टाइम में भी कई बार जो होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो ऐसे कुछ कुछ चीजें बोलते हैं हमें करने के लिए ना। जैसे मैया कर रही हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन हम लोग उसको फिर अंधविश्वास मानते हैं, या ये सोचते हैं कि ये तो मतलब पुरानी बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता। तो प्रभु जी, हमें ऐसे सोचना चाहिए कि नहीं? मतलब मैं इन लीलाओं को पढ़ के मैं एक्चुअली वही सोच रही हूँ, कई बार तो ये हमारा मतलब जैसे माँ का बच्चों के लिए प्यार होता है, ऐसे ही बड़ों का भी बच्चों के लिए वो प्रेम ही होता है कि वो उनको बचाने के लिए नजर उतारना और उनको कुछ पहना देना, है ना, लॉकेट वगैरह पहनाते हैं। तो प्रभु जी, आज के टाइम में हमें ये करना चाहिए, देखो, क्योंकि हम हमें जब हमें इसमें कृष्ण दो चीज भावना दोनों में ध्यान रखना चाहिए। हमें, हम भक्तों को ज्यादा कर्मकांडी भी नहीं बनना है, क्योंकि हम लोग हरिनाम हाँ हरिनाम वही लेते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं, कृष्ण प्रसाद लेते हैं। ज्यादा जी। कर्मकांडी भी नहीं। साथ साथ जो कोई चेस्ट होता है ना, चेस्ट, कोई चेस्ट व्यक्ति, जैसे चेस्ट हम्म। लेडीज हो, चेस्ट मदर हो, चेस्ट वाइफ हो, चेस्ट जो व्रत लेके हमारे लिए करते हैं ना, तो वो पूरा भी होता है। उनकी जो चेस्टिटी का शक्ति प्राप्त होता है, यू अंडरस्टैंड। जो चेस्टिटी जी। की जो शक्ति है ना, लागू हो जाता है। ये दोनों ध्यान रखना है, हमें ज्यादा कर्मकांडी भी नहीं बनना है। साथ साथ जो चेस्टिटी का जो शक्ति है ना, उसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है, शिवा से पहले चेस्ट मदर, चेस्ट लेडी, तो उसका प्रभाव पड़ता है ना, शक्ति। हम्म। मदर इज जैसे जैसे इट। प्रभु जी, महाभारत में भी गांधारी जी का दिखाया हुआ है कि वो हाँ, आंखों यस, पे वो करती हैं और बाद में खोलती हैं, वैसे, है ना। यस। तो तो देखो, वो भी हम चेस्ट, लोग जो तो भी खैर चेस्ट उस लेडी थी, लेवल पे। और चेस्ट लेडी थी, चेस्ट मदर थी। जी। तो इसलिए वो चेस्टिटी की इतनी शक्ति होती है, उसको ठीक है उसको प्रभु आप जी। नहीं करें। यू अंडरस्टैंड, या आप समझ गए ना। जी प्रभु जी, मतलब वही मैं वही पूछ रही थी, क्योंकि कृष्णा भावनामृत में हमें मोस्टली तो जप पे ही ध्यान देना होता है और भगवान पे छोड़ना होता है सब यस, कुछ, यस। इतना हम नहीं करना चाहिए हमें। कर्मकांडी नहीं बनना है, साथ साथ जो चेस्टिटी का भी हमें सम्मान करना है। ठीक है, थैंक यू प्रभु ठीक है। जी, हरे। हरे कृष्णा। लीला स्वरूपिनी माता जी, माता जी अनम्यूट करो, हाँ। हाँ प्रभु जी, कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि दवा भी काम करती है मगर दवा से ज्यादा दुआ काम करते हैं। हाँ, यस, बहुत अच्छा है। पुराने लोग है ना ये लोग, पुराने लोग ही है ना। इसलिए वो अंग्रेजी में कहावत है कि डॉक्टर केयर एंड डिवोटी प्रेयर्स, दोनों जरूरत है। डॉक्टर का केयर भी जरूरत है, और डिवोटीज का प्रेयर भी जरूरत है। हमें दोनों को एक्सेप्ट करना है। वही नेक्स्ट, वही। माता जी ने दवा दुआ बोला ना, दोनों जरूरत है। यस, अपने अपनी जगह पे अपना अपना वैल्यू है वो। देखिए, हम लोग को जैसे कर्मकांडी तो ज्यादा नहीं बनना है, ये तो ध्यान रखिए। हम अगर भक्त बन गए तो कर्मकांडी में भी ज्यादा फंसे नहीं रहना है। ये पूजा भी, वो पूजा भी, ये भी, वो भी, वो भी। अरे व्रत कर लिया, एकादशी व्रत करते तो सारे व्रत आ गए। हरे कृष्ण महामंत्र कर लिया, सब आ गया। लेकिन जो चेस्टिटी की बात आई, उसको हमें सम्मान करना है। यस, श्वेता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये आत्म चेतना क्या मतलब क्या है, प्लीज बताओ। आत्मा चेतना, कॉन्शियस, चेतना मतलब कॉन्शियस। आत्मा हमेशा सक्रिय रहता है ना, सक्रिय। शरीर में आत्मा है, इसलिए तो ये शरीर एक्टिव है, स्वस्थ है। तो आत्मा चेतना मतलब हमारा जो है, हमारी आत्मा, आत्मा चेतन है, उसमें जीवन है, भगवान का अंश है। जो जो उसको सेंटेंस भी देखना पड़ेगा, कौन से सेंटेंस को बोला गया है। उस सेंटेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो एक पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो उस सेंटेंस के ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं। आत्मा चेतना भी इतना ही समझ लीजिए कि आत्मा जो है, आत्मा एक सक्रिय है। आत्मा सक्रिय है, ये जान। ठीक है। मानस्विनी, राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये मूढ़ी मतलब कौन सा पदार्थ है, पता चला व्यंजन है या कुछ? क्या क्या, मैं समझा नहीं। मतलब मूढ़ी, मूढ़ी आप बोले ना प्रभुपाद जी को वो अच्छा, पसंद मुड़ी है दूध मुड़ी और मूढ़ी, खाने वो वाला जो पदार्थ मुड़ी, मतलब। मुड़ी हाँ, सिंपल मुड़ी, सिंपल तो सा मुड़ी जो हम खाते हैं। तो मुड़ी मूंगफली डाल के जो बनाते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, माता है बता दो उसको। मुरमुरा, मुरमुरा बोलते हैं आप लोग। मुड़ी मुड़ी, सिंपल प्रभु वाला। जी पफ्ड राइस भी हाँ, बोलते हैं पफ उसको, पफ पफ्ड राइस है, राइस। पफ राइस, पफ राइस है, पफ राइस, पफ राइस बोलते हैं। ठीक है। तो प्रभु को भोग लगाएंगे ना, इसलिए पूछ रहे हैं।
यस, माता जी बोलिए। हरे कृष्णा रविंद्रनाथ प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी बात चल रही थी कि हमें कर्मकांडी नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रभु जी कभी कभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मतलब हम जिसे कहते हैं कि टेस्ट चल रहा है और झेलते 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 8-10 साल हो गए हैं, अभी सिचुएशन बदली ही नहीं है। तो एक समय पे प्रभु जी हिम्मत जवाब देने लग जाती है। तो उस सिचुएशन में व्यक्ति क्या करे कि विश्वास भी डिगे नहीं, रहना प्रभु के भगवान के चरणों में ही है, लेकिन क्या बेटर करें? मतलब मैं आपको पूरी तरह समझा नहीं सकती प्रभु जी, लेकिन कुछ समझ स्थितियां गया हूँ, ऐसी हैं कि समझ मैं गया हूँ। मतलब उन्हें बदल नहीं पा रही हूँ, और कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ प्रभु जी। वो मेरे कर्म ही हैं शायद जो हम झेल रहे हैं। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए प्रभु जी? कोई मतलब ऐसा रास्ता है कि हम अपने इस्कॉन में रहते हुए ही उनका सॉल्यूशन निकाल पाए, इधर उधर ना जाके? राखे बीमारो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तो अधिकार। भक्ति ठाकुर बोलते हैं, प्रभु आप रखना चाहते हो रखो, मारना चाहते हो मारो। मैंने ना अपने आप को आपके चरण में समर्पण कर दिया। नित्य दास प्रति तो अधिकार, मैंने इस दास के प्रति आपको अधिकार दे दिया। मेरी डोरी तेरे हाथ, सौंप दो भगवान को, 100% विश्वास रखो। अब भगवान किसी भी सिचुएशन में रखेंगे ना, धन्यवाद देते जाओ। हमारे जी दृष्टि से अच्छा हो या बुरा हो, धन्यवाद देते जाओ। हर दृष्टि से भगवान को धन्यवाद दो, हर एंगल से भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु मैं अगर, क्षमा कीजिएगा बता रहा हूँ, मैं अगर इतना बीमार नहीं होता तो शायद आपको याद नहीं करता। है जी ना? ये भी एक, ये पॉजिटिव थिंकिंग बता रहा हूँ आपको। जी है ना, पॉजिटिव थिंकिंग। कोई बोल सकता है प्रभु मैं भक्त बन गया हूँ फिर भी आप ये सारे डिफिकल्टीज क्यों दे रहे हो। जी आई हैव बिकम ए डिवोटी, मैं शिक्षित हो गया दीक्षित, फिर भी आप जो है आप मुझे समस्याएं दे रहे हो, ये नेगेटिव थिंकिंग हो गया। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब प्रभु अगर आप ये चीज मेरे जीवन में नहीं होता ना, मैं आपको नहीं याद नहीं करता। जिस कुंती महारानी बोलती है, अगर प्रभु ये समस्याएं नहीं होती तो मैं आपको याद ही नहीं कर पाती। इसीलिए भगवान को हर परिस्थिति में धन्यवाद दो। हर परिस्थिति में बोलो, इतना आसान नहीं है ये करना, मुश्किल है। जी प्रभु जी। जो आप जी बता रहे हो मैं समझ रहा हूँ, इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें धीरे धीरे वहां तक आने का प्रयास करना चाहिए। अपनी डोरी भगवान के हाथ में दो, ही विल डू द बेस्ट, लेट हिम डू। अगर हम खुद प्रयास करेंगे ना, हो सकता है हम गलत भी कर सकते हैं। हो प्रभु जी, सकता है क्या, सॉरी टू इंटरप्ट। संभावना ज्यादा है गलत करने की, लेकिन भगवान के हाथ में सौंप देंगे, अच्छा ही होगा हर दृष्टि से। जी आप माता प्रभु जी जी, बोलिए। मैं ये कह रही थी डोरी तो भगवान के हाथ ही है, इसीलिए मतलब लगभग ये 8-10 साल बीते हैं, लेकिन प्रभु जी मतलब सिचुएशन क्या होती है कई बार ना कि बहुत डाउन फील होता है कि अभी क्या करें, मतलब समझ नहीं आ तो रहा है। कभी कभी इसमें मन करता है। उत्साहित भक्तों का संग करते रहो। हमें 8-10 साल नहीं, पूरा जीवन देना है। जी नहीं, 8-10 साल ठीक है, से जीवन जो है, पेशेंट हो गए हैं प्रभु जी की, ऐसा ही चल रहा है कि मतलब चेंजेस हो ही नहीं रहे हैं, बदल ही नहीं पा रहा है कुछ। होगा होगा। भगवान को आप धन्यवाद देना सीखो, हो जा अपने आप, भगवान सब ठीक करेंगे। है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं। थैंक यू कभी प्रभु कभी लगता है हमारे दृष्टि से वो ठीक नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल वे से देखेंगे तो बहुत अच्छा ही होता है। जी। समझ लो, तो इसीलिए आप सौंप दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब भगवान ठीक करेंगे। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अपना गीता माता जी। अच्छा, तेरे ख्याल में आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बस। हाँ हरे माता जी कृष्ण बोलो। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम है, आ गया 30 प्रभु। अरे वो माता जी को देखो, क्लास करते करते पुस्तक भी पहुंच गया है। नहीं वो, बढ़िया बढ़िया। आप जो है प्रभुपाद जिला में तो अपना ये हैवी है ना, बहुत हैवी है। हैवी है ना, गुरु मतलब हैवी। गुरु मतलब क्या होते हैं, हैवी होते हैं। तो जिन भक्तों के पास अभी तक पुस्तक नहीं है, आप जल्दी से पुस्तक ले लीजिए। अभी अभी एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी है, तो कैसे करोगे, पुस्तक नहीं होगा तो, है ना। जैसे गीता माता जी ने तुरंत मंगा लिया इस्कॉन रोहिणी से, तो आप लोग ऐसे पुस्तक मंगाइएगा, ठीक है। तो पुस्तक मंगा के आप पुस्तक रखिए और उसको हैंड कीजिए। अब देखो, हम लोग इस लीला में तो हम लोग डूबने वाले हैं। हमें तो प्रॉपर लीला में तो डूबना है बस। हमें यहाँ कोई कोर्स के लिए नहीं कर रहे हैं, सर्टिफिकेट के लिए नहीं कर रहे हैं, कोई हमें धन्यवाद देगा इसके लिए नहीं कर रहे हैं। हमें सिंपली क्या करना है, प्रॉपर लीला में तो डूबना है, बस यही है। हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। कोई लोग तो देखने के लिए कोर्स करते हैं, कोई जो है दीक्षा के लिए कोर्स करते हैं, कोई जो है मैंने इतने कोर्सेज कर लिया बोल के कोर्स करते हैं। हमारा ये कोई उद्देश्य है ही नहीं। हमारा उद्देश्य क्या है, हम सिंपली प्रॉपर लीला में डूबना चाहते हैं। जो हमारे संस्थापक आचार्य है, बस उस लीला में हम डूबना चाहते हैं। और कितने अच्छे लीला आप पढ़ रहे हो, देखो, है ना, कितने अच्छे अच्छे लीला। जो अभी ये जो जो तरबूज का आया, खरबूज का, है ना, प्रभुपाद कितने टेंशन में आ गए। है ना भैया, मेरे मित्र बोले कि मेरे पेट के अंदर जो है बड़ा सा जो है, हाँ, तरबूज बन जाएगा, इसको निकाल दो जल्दी से, इस प्रकार की लीला है।
वी शुड रियलाइज दिस, हमें इसको ना इसमें आनंद लेना चाहिए। हाँ ओके, मेरे ख्याल में टाइम ओके 2 मिनट है, मेरे एक मीटिंग भी ज्वाइन करनी है। लीलाश्वरी माता जी, सॉरी लीलाश्वरी माता जी कहाँ चली? लीलाश्वरी में दोबारा हैंड रेज कर लीजिए। गीता माता जी आप तब तक बोलो। गीता तो माता जी क्विज के लिए पूछना था, मतलब क्लास में होगी या लिंक आएगा गूगल मीट पे? ये क्लास में आ जाएगा। क्लास में होगा। और प्रभु जी कल हाँ कल अभी हम आउट ऑफ स्टेशन, अभी जाना है हमें 9 बजे। तो प्रभु जी कल वहां पे ज्वाइन करूंगी, अगर हो पाया तो, नेटवर्क की प्रॉब्लम प्रयास हुई तो। करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। ओके, मेरे ख्याल लीलाश्वरी माता जी हैंड रेज कर रही थी। हाँ यस माता जी आप बोलिए। हरि बोल प्रभु जी। हाँ मैं एक बार रथ यात्रा को गई थी, तो तो उधर गिर गई और घर में मुझे जल्द से लेके आए मेरा लड़का। तो मेरे पेट में 3 क्रैक हुए थे, तो मुझे 4 महीने पानी ही मतलब सोना पड़ा। तो मैंने भागवतम पढ़ा। तो माता जब जी का आप नेटवर्क बोलते हैं स्लो ना है ना कुछ या मेरा स्लो है? समस्या आती है, कुछ समस्या आती है ना, तो भगवान का कुछ अच्छा हमारे ऊपर थैंक यू, कृपा होती है हमारी। थैंक यू, थैंक यू, तो थैंक। मेरा भागवतम पढ़ना हो इसीलिए गया। इसीलिए माता जी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, आप सभी को सुना ना आप सभी ने, तो भगवान के ऊपर सुनते। मेरे ख्याल में मेरा ना मुझे एक मीटिंग ज्वाइन करना है। कमल माता जी आप बताइए, कमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे अब हमने एक बार पहले हमने चैतन्य महाप्रभु की लीला पढ़ी थी, तो उसमें उनकी मदर फादर का नाम सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा, तो यहाँ पे नाम चेंज है, ये कैसे? नहीं नहीं, ये तो प्रभुपाद जी के मदर फादर है ना। हाँ ये तो अभी जो हम इस पुस्तक में पढ़े, तो प्रभुपाद जी के ये जो है गौरमोहन दे और रजनी, ये प्रभुपाद जी के पेरेंट्स है, मदर फादर है। लेकिन जो सच्ची और जगन्नाथ मिश्रा वो चैतन्य महाप्रभु के हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक। एक्चुअली अच्छा ना मेरे बाकी के भक्तों का जो हैंडनेस है कल पूछिएगा मुझे, एक्चुअली एक मेरी सेवा है, मैं अभी ले नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो डेली इसी लिंक में ज्वाइन करना है, डेली यही आईडी है, कोई आईडी चेंज नहीं है, टाइम चेंज नहीं है, इसी आईडी है, ये इसी में ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेद गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वन